गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए लेक्चर शुरू कर लेते हैं। आज लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो, प्रपोर्शन एंड इंडाइसेस, लॉगरिथम्स का चैप्टर जो था वो पूरा क्लियर हो गया, आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, आज का जो अपना अगला हमें चैप्टर शुरू करना, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये आज का अपना अगला चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर की वेटेज जो है वो थोड़ी कम है, 1 से 2 नंबर की वेटेज है इस चैप्टर की, बट है सौखा, मतलब 1-2 नंबर लाने बहुत ही सौखे हैं। महक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग महक। दिव्या गुड मॉर्निंग दिव्या। चलो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की हम बात कर रहे थे। तो इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक मैट्रिसेस है, अगला टॉपिक आपका डिटर्मिनेंट्स है। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूं। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स क्या है बेसिकली? इट इज arrangement of elements along rows and columns। बेसिकली मैट्रिक्स क्या होती है? एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है along rows and columns। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 6 एलिमेंट्स, मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हाउ डू आई अरेंज देम? मैं इनको कैसे अरेंज करूंगा? रो वाइज या कॉलम वाइज करना है। मेरे पास पहला ऑप्शन है कि इन सभी को मैं एक इस पैटर्न में अरेंज कर दूं। इस पैटर्न में नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 6। चेक कर लो, रो कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकली क्या होते हैं? कॉलम्स। कितने कॉलम्स बन रहे हैं? 6 कॉलम्स बन रहे हैं और सिर्फ एक रो है। अरेंजमेंट नंबर 1। ठीक है, और कैसे आप कर सकते हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्टिकली 1 2 3 4 5 एंड 6। डन। इसमें जरा बताओ कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 रोज हैं और एक कॉलम है। तो यहां रोज आपकी 6 और कॉलम्स आपका 1। ठीक है, और कोई स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ रही हो? हाँ जी, और कोई स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रही हो? स्ट्रक्चर नंबर 1 इज क्लियर। 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल आपने अरेंज कर दिया एंड वर्टिकली कर दिया 1 2 3। अगली स्ट्रक्चर क्या है? अगली स्ट्रक्चर बन सकती है 1 2 3 4 5 6। यहां 2 आपकी रोज हैं और 3 आपके पास क्या है? कॉलम्स। तो रोज आर 2 एंड कॉलम्स आर 3। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3। एंड स्ट्रक्चर नंबर 4 विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये स्ट्रक्चर नंबर 4 है। इसमें आपकी रोज 3 है और कॉलम्स आपके 2 हैं। आ रही है मेरी बात समझ आपको? तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अलोंग रोज एंड कॉलम्स। आपको मैंने 6 एलिमेंट दिए, उसकी 4 स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इफ आई हैव 6 एलिमेंट्स। तो ये 4 मैट्रिसेस बन गई बस। मैट्रिक्स क्या है? एक स्ट्रक्चर ही तो है। What is a matrix? It is an arrangement of elements. And arrangement of elements is what? It is a structure. तो matrix is what? It is a structure. तो matrix is a structure जिसमें हम एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स वाइज अरेंज करते हैं। तो मतलब अगर आपके पास 6 एलिमेंट हैं तो इसकी 4 मैट्रिसेस बन सकती हैं। डन। चलिए जी, आई होप आपको बेसिक बात समझ में आ गई कि मैट्रिक्स क्या होती है। दीपांशी कह रही है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपांशी। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई कि वी हैव 4 स्ट्रक्चर्स, अगर इस तरह का पैटर्न है। इसके बाद अगली चीज है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक स्ट्रक्चर का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एक स्पेसिफिक चीज है। स्पेसिफिक कैसे? मान लो मेरे पास, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में 6 एलिमेंट्स की बात कर रहा था, ठीक है। अब ऑर्डर एक स्पेसिफिक चीज तक ले जाएगा हमें। अब मैंने कहा ये 6 एलिमेंट को 2 क्रॉस 3 में लिखो। ये 2 क्रॉस 3 क्या है? इसका ऑर्डर है। अब 2 क्या बता रहा है? कि ये आपकी रोज है, और 3 क्या बता रहा है? कि ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स हैं। जैसे आपके पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का हम कहते हैं डायमेंशन 15 क्रॉस 20 है। ये 15 क्या बताता है? लेंथ। 20 क्या बताता है? विड्थ। समझ लो, रेक्टेंगल हम कहते हैं 15 क्रॉस 20, दैट मींस 15 उसकी लेंथ है और 20 उसकी विड्थ है। और जो इसका आउटकम आएगा 300, दैट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये सब चीजें आपको पता है। अब जैसे मैं कहूं किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं और ये आउटकम्स क्या आया? 6। तो 6 क्या है उसके?
एलिमेंट्स हैं। अब आपके पास 6 एलिमेंट्स आपको पता है, मैंने आपको कह दिया कि उसको 2x3 में लिख के दिखाओ। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आपकी मर्जी नहीं है अब यू डोंट हैव एनी विश, आपको उस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कैसे, आपको बनानी है 2 रोज, क्योंकि 2 है, ये 2 इज सिग्निफाइंग व्हाट, इट इज सिग्निफाइंग द नंबर ऑफ रोज, एंड 3 है हमारे पास कॉलम्स। इस तरह से इसकी रफ स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर यहां रख देंगे 1 2 3, यहां रख देंगे 4 5 6। ऊपर तो आपके पास मर्जी थी आपकी कि यह 4 स्ट्रक्चर्स। अब यहां पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है उन चारों में से, और वो कौन बताएगा, ऑर्डर बताएगा। तो ऑर्डर हमें उसी चीज तक ले जाएगा जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको कह देता कि 6 एलिमेंट्स को 1x6 में लिखो आप, मुझे इस चीज इसकी इस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, तो आपके दिमाग में आ गया कि सर एक रो है, 6 कॉलम्स हैं। अब आपने पहले रफ बना लिया, एक रो बना ली, 6 कॉलम्स बना लिए। इस तरह से कॉलम्स होते हैं, मतलब आपको पता लग गया कि मुझे सारे एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6, आपने सिर्फ ये स्ट्रक्चर फॉलो करी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए जी, बहुत सही बात है, सबको क्लियर हो रहा होगा मेरे साथ, सबको क्लियर हो रहा है भाई? किसी को डाउट है लिख दीजिए, अगर क्लियर हो रहा है थम्स अप कर दीजिए फास्ट जल्दी। तो 6 एलिमेंट्स का आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ऑर्डर को कैसे रिलेट करोगे मैट्रिक्स के साथ। ऑर्डर हमें स्पेसिफिक मैट्रिक्स तक पहुंचा देगा कि जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। डन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हर एक एलिमेंट का नाम होता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में ना हर एक एलिमेंट का नाम होता है। अब ये नाम क्यों दिए जाते हैं, इसका भी रीजन है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैंने यहां लिख दिया 1 2 3 1 4 3 9 1 1, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले सभी का थम्स अप है, चलो बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर हो रहा है ये। अब एक बात बताओ जरा, इस मैट्रिक्स में आपको क्या दिख रहा है? इस मैट्रिक्स में यू हैव 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, और इसका ऑर्डर क्या है? 3x3 इसका ऑर्डर है। इसमें रोज कितनी है? 3 रोज हैं, और 3 आपके पास कॉलम्स हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इट इज सिग्निफाइंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, अब हम नाम क्यों देते हैं किसी का? आप लोगों का नाम दिया हुआ है, किसी का नाम है सपना, किसी का नाम है रिद्धि, किसी का नाम है अदिति, किसी का नाम है मानसी, किसी का नाम है गीतिका, किसी का नाम है साक्षी। ये क्यों दिए गए हैं? आपको एवी तू रख करके क्यों नहीं बोल लेते? आपको नाम देने का कारण यह है कि अगर भीड़ में आप खड़े हो तो आपको आइडेंटिफाई करना सौखा रहे। अब जैसे मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, भीड़ में बड़े सारे लोग खड़े हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं सारे। अब मैं तू कहूंगा, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनना। अब मैं एक पर्टिकुलर बंदे को बुलाऊंगा, मैं कहूंगा साक्षी, तो साक्षी आएगी। बात समझ आ रही है आपको? तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम दिए जाते हैं। अब यहां मुझे 1 को बुलाना है, 1 तो 4 है, कौन सा 1 उठ के आएगा? कोई सा भी आ सकता है। अब मुझे जो चाहिए वो आया कि नहीं आया मुझे तो पता ही नहीं है, इसलिए मैं नाम सबको दूंगा, हर एक बंदे का नाम रखूंगा ताकि वही बंदा मेरे सामने आए जिसकी मुझे जरूरत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए चीजों का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर्स होते हैं सभी को इसी बेसिस पे नाम दिए गए थे ताकि आइडेंटिफाई करना सौखा रहे, ठीक है। अब देखो नाम कैसे देते हैं। आपके पास 9 एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 1 4 3 9 1 1। ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये वाला 1, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, 1 2 3 1 4 3 9 1 1, ये हमने लिख दिए सारे एलिमेंट्स। डन। अब एक बात बताओ, ये एलिमेंट जो 1 मैंने सर्कल किया है, ये कौन सी रो कौन सी कॉलम में है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसका नाम बनेगा A11, A11। ये 2, ये कौन सी रो कॉलम में है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, इसका नाम बन जाएगा A12, पहले रो फिर कॉलम। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, इसका नाम होएगा A13। फिर ये इसका नाम होगा A21, इसका नाम होगा A22, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे वाले का नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? A23, इसका नाम A31, इसका नाम A32 और इसका नाम A33।
इस तरह से सभी एलिमेंट्स को नाम दिए जाते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर है कि नाम कैसे देंगे। पहले आपको लिखना है, मान लो मैं कह रहा हूं A43 कह रहा हूं मैं, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट आपका 4th रो और 3rd कॉलम का है। मैंने कहा A24, इसका मतलब ये एलिमेंट 2nd रो और 4th कॉलम का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मान लो मुझे इस वाले वन को बुलाना है, मैं कहूंगा A33 आ। अब A33 का मतलब ये वाला वन उठ के आएगा, बाकी वन अपनी जगह पे वहीं पे बैठे हुए। मैंने कहा A21 में ये वाला वन उठ के आएगा। अब मुझे जिस वन की जरूरत होगी उसको मैं बुला लूंगा। यही नाम देने का क्राइटेरिया होता है। नॉमेनक्लेचर इसी बेसिस पे नॉमेनक्लेचर्स करे जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये नॉमेनक्लेचर का बेसिक फंडा है, आइडेंटिफाई करना, भीड़ में लोगों को पहचानना। दैट्स व्हाई वी डू नॉमेनक्लेचर ऑफ द थिंग्स। चाहे वो बंदे हो चाहे वो एलिमेंट्स हो, इसी बेसिस पे नॉमेनक्लेचर्स करे जाते हैं। डन? चलिए जी, आई होप आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया कि क्या बेसिकली फंडा है नॉमेनक्लेचर का। अब मान लो मैं लिख रहा हूं, इसका स्टैंडर्ड बन जाएगा AIJ। ठीक है, अब यहां पे आई क्या बता रहा है? आई बता रहा है द रो इन विच एलिमेंट फॉल्स, वो रो जिसमें एलिमेंट क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। और जे क्या बता रहा है? द कॉलम इन विच द एलिमेंट फॉल्स। और जे क्या बता रहा है? कॉलम। आई क्या बता रहा है? रो जिसमें वो एलिमेंट आ रहा है। ये नॉमेनक्लेचर देने का क्या है? तरीका। डन? चलिए जी, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। जल्दी से लिख दीजिए फास्ट कमेंट सेक्शन में क्लियर है कि नहीं है, नॉमेनक्लेचर क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। दोनों बातों पे फोकस रखना है, क्यों एंड कैसे। जल्दी फास्ट बता दीजिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाउ डू वी नॉमेनक्लेचर द थिंग्स? साक्षी यस, दिव्या कह रही है यस सर, महक थम्स अप, अदिति यस सर क्लियर है, मानसी यस सर, दीपांशी यस सर, शिखा क्लियर, रिद्धि थम्स अप, संदीप थम्स अप, विशाल यस सर, गीतिका यस सर। चलिए बहुत सही, सभी को क्लियर है कि हम नॉमेनक्लेचर क्यों करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस के जो टाइप हैं वो क्या क्या हैं। अभी तक हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होती है, इट इज अ स्ट्रक्चर, वो पढ़ा हमने। फिर हमने ऑर्डर पढ़ा, ऑर्डर का क्या फायदा होता है, स्पेसिफिक मैट्रिक्स तक हमें पहुंचा देती है। फिर हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा, भी नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम क्यों दिए जाते हैं, स्पीशीज को नाम क्यों दिए जाते हैं, वो सब समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहली मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा होगा कि रो की तरह दिखेगी हमें। जैसे मान लो ये 4 एलिमेंट्स हैं मेरे पास, मैंने इसको कैसे लिख दिया? रो वाइज लिख दिया, तो ये रो मैट्रिक्स बन गई। अब इसकी क्या खासियत है? इसमें रो सिर्फ एक होगी, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। दिस इज योर रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स में आपकी रो एक, कॉलम जितने मर्जी, तो इसका ऑर्डर बन जाता है 1 क्रॉस n। मतलब रो तो फिक्स है, एक ही होगी, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, तो मैंने यहां पे n लिख दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रो सिर्फ एक है, कॉलम्स मल्टीपल हैं। कॉलम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे इसी मैट्रिक्स को 1 2 3 लिख दो, सिर्फ 4 ना लिखो, तो वो आपका 1 क्रॉस 3 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 लिख दो, वो 1 क्रॉस 5 बन जाएगा। ये कितने, इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 4 है। एक रो है, इसमें 4 कॉलम्स है, तो ऑर्डर विल बी 1 क्रॉस 4। आई होप सिंपल सा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है आप सभी को, है ना। अगला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होएगा? एक कॉलम दिखेगा हमें, कॉलम क्या 1 2 3 4 कुछ इस हिसाब से। यहां क्या खासियत है? यहां आपकी जो रोज हैं वो तो कई सारी हैं, कॉलम सिर्फ एक होएगा, तो यहां इसका ऑर्डर बन जाएगा n क्रॉस 1, क्योंकि रोज तो मल्टीपल हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, बट कॉलम हमेशा एक रहेगा, तो इसका जनरल ऑर्डर क्या बन जाएगा? n क्रॉस 1, एंड इट इज योर कॉलम मैट्रिक्स। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा मैट्रिक्स जो है हमारे पास, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है, यहां रोज और कॉलम सेम होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या खासियत है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें रोज और कॉलम्स क्या हैं? बराबर।
अब इसी मैट्रिक्स को लिखना चाहें हम ऐसे लिख दें 1 2 3 4 इस हिसाब से। इसमें कितनी रोज आ गई? 2। कॉलम्स कितने आ गए? 2। तो ये आपका बन गया क्या? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स क्या होंगे? सेम। बहुत सिंपल है। अब रो स्क्वायर के बाद हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अब ये स्क्वायर का ही टाइप है। सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements except diagonal are zero। सारे एलिमेंट्स डायगोनल के अलावा जीरो। अब मैं आपको पहचान करना सिखाता हूं कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। जरा ध्यान से करना, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। अब मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बातें समझना, 2-3 बातें यहां पे आपको समझ में आने वाली हैं। अब इस एलिमेंट का नाम क्या है? मैंने नॉमेनक्लेचर ऊपर बताया था आपको। इसका नाम है A11, इसका नाम A12, इसका नाम A13, इसका नाम A21, इसका नाम A22, इसका नाम A23, इसका नाम A31, इसका नाम A32, इसका नाम A33। ठीक है। अब इन एलिमेंट्स में जैसे फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं A11 की, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। सेकेंड एलिमेंट में I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। I बताता है कौन सी रो में है और J बताता है कौन से कॉलम में है। इसका I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3। अब बेसिकली हमारे दिमाग में क्या आता है कि डायगोनल ना क्रॉस कर दें हम। जैसे एक डायगोनल आपका ये निकल आया 159 वाला, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। एक डायगोनल हम ऐसे भी निकाल देते हैं 357 वाला, जो नॉर्मली हमारे माइंड में होता है। बट डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन होती है कि डायगोनल उनको कहा जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स उनको कहा जाता है जिनमें I और J सेम होंगे। अब जरा मुझे एक एक एलिमेंट के बारे में बताओ। अगर मैं एक एक एलिमेंट के बारे में यहां डिस्क्राइब करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट A11 है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। अगला A12 है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। अगला एलिमेंट A13 है, I1 एंड J3। अगला A21 है, I2 J1। अगला एलिमेंट A22 है, I2 J2। अगला एलिमेंट A23 है, I2 J3। अब सिंपल बताओ यार, I बता रहा है रो और J बता रहा है कॉलम। अब ये 7 कौन सी रो में है? थर्ड में है, I3 हो गया। कौन से कॉलम में है? फर्स्ट में है, J1 हो गया। 8 किस में है? थर्ड रो में है, I3 हो गया। J कहां? J की वैल्यू 2 हो गई। और 9 I3 हो गया, J भी 3 हो गया। अब ऐसे एलिमेंट्स को पहचानो जहां पे I और J सेम होगा। एक तो ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है। मतलब यहां पे डायगोनल सिर्फ 159 से बनेगा, आपका 3 5 और 7 से नहीं बनेगा। डायगोनल एलिमेंट यहां डिफरेंट होते हैं। ये नहीं कि आपने क्रॉस कर दिए वो डायगोनल बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डायगोनल की कंडीशन होती है कि I मस्ट बी इक्वल टू J। तो यहां पे डायगोनल कौन कौन से हैं? डायगोनल 1 है, 5 है, 9 है, बाकी सारे नॉन डायगोनल हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया कि डायगोनल और नॉन डायगोनल्स में पहचान कैसे करेंगे आप। डायगोनल में I और J बराबर, नॉन डायगोनल्स में बराबर नहीं होते। अब बात कर लो आप, जैसे आपने 3 5 7 कहा, मान लो आपको लग रहा है क्रॉस कर ले। 3 का जरा चेक करना, ये जो 3 है, ये वाला 3, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, कहां सेम है? 7 को चेक करना, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, कहां सेम है? सिर्फ ये 3 मेंबर है 159 जहां पे I और J क्या है? सेम। इस वजह से सिर्फ एक ही डायगोनल बनेगा, 2 डायगोनल नहीं बनेंगे। ठीक है जी, चलो बहुत सही समझ में आ गया सर हमें। आगे बढ़े जरा, ये 157 159, ठीक है। अब आगे मुझे जरा बताओ, आपको डायगोनल तो समझ में आ गया कि डायगोनल क्या होते हैं। जैसे मैं यहां बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6
7 8 9, ये बन गया आपका डायगोनल। यस सर, समझ में आ गया कि ये डायगोनल है। अब ये जो 2 3 6 हैं, ये 3 मेंबर्स, ये हैं अवब डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? अवब डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो 4 7 8 है, ये तीन, ये जो ट्रायंगल बनेगा 4 7 8 वाला, ये तीनों क्या हैं? लोअर डायगोनल एलिमेंट्स। ये तीनों के ऊपर वाले तीनों क्या हैं? ये अपर या अबव डायगोनल है, ये बिलो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और ये 4 1 5 9 क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डन। अब डायगोनल को कैसे, अब मैं आपको कोई एलिमेंट दे दूं, मान लो मैंने आपको एलिमेंट दे दिया कुछ भी, अब आपको कैसे पता लगेगा वो डायगोनल के ऊपर है, डायगोनल के नीचे है, या डायगोनल पे ही बसा हुआ है? हाउ यू विल आइडेंटिफाई देम? इसको एक बहुत अच्छी चीज यहां पे आप समझेंगे अभी। इस 2 का नाम क्या है? इस 2 में i कितना है? 1, j कितना है? 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस 3 में i1 j3, इस 6 में i2 j3। इन तीनों एलिमेंट्स में आप एक बात कॉमन नोटिस करो। कॉमन बात क्या दिख रही है आपको? कि i छोटा है j से, मतलब अवब डायगोनल्स के लिए i छोटा होगा j से। ठीक है। और नीचे वाले पे आ जाओ। ये 4 का नाम क्या है? a21। a21 का मतलब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1। 7 a31, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1। और इस 8 का नाम a32, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2। इन तीनों में नोटिस करो, i2 j1, i3 j1, i3 j2, कौन बड़ा है? i बड़ा है। तो इन तीनों की क्या खासियत है? कि i इज ग्रेटर देन j। ऊपर वालों में i इज लेस देन j, डायगोनल्स में i इज इक्वल टू j। अब मैंने आपको कोई एलिमेंट दे दिया, मान लो मैंने आपको कहा a43, आपको देखते समझ आना है कि यहां i जो है वो 4 है और j जो है वो 3 है। मतलब ये आपका i बड़ा है j से, और जब i j से बड़ा होता है इसको डायगोनल के नीचे रखा जाता है। ठीक है। मैंने कहा a2 3, आपने देखा यहां i 2 है और j 3 है, यहां j बड़ा है i से, जब j i से बड़ा होता है इसको डायगोनल के ऊपर रखा जाता है। पोजीशन समझ में आ रही है? इसकी पोजीशनिंग क्या करी? मैंने कहा a44, a44 का मतलब i 4 हो गया, j भी 4 हो गया। अब यहां a44 हो गया, आपको समझ जाना है i और j दोनों बराबर हैं, तो इसको डायगोनल पे रखेंगे, एग्जैक्ट डायगोनल आएगा। बात समझ में आ गई? तो यही मेरे कहने का पॉइंट है कि जब डायगोनल्स की बात होगी तो डायगोनल आपको पहचानने हैं जहां पर i और j क्या है? सेम। अब डायगोनल की क्या बात हो रही है? अब डायगोनल में कौन बड़ा होता है? j। बिलो डायगोनल्स में i बड़ा होता है। तो किसी भी एलिमेंट को देख के उसकी पोजीशंस कर लेंगे आप कि वो डायगोनल पे है, डायगोनल के ऊपर है या डायगोनल के नीचे है। पोजीशनिंग करनी आपको आनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए आपको क्लियर है या नहीं है, फास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए फास्ट, आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? कोई भी डाउट कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन है, लिखिए, बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि कोई दिक्कत है आपको। दिव्या कह रही है यस सर क्लियर। चलो जी दिव्या, बहुत सही। संदीप थम्स अप। मानसी यस सर। शिखा हाँ जी सर समझ आ गया। दिया थम्स अप। साक्षी यस सर। महक यस सर। गीतिका यस सर। चलिए बहुत सही बात है। डायगोनल की बात हम कर रहे थे, हमने स्क्वायर पढ़ लिया। स्क्वायर में क्या होता है कि जब रोज कॉलम सेम होती हैं। डायगोनल में क्या होता है मैंने बताया, सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं होगी ना डायगोनल बनेगा ही नहीं प्रॉपर। ठीक है। सबसे पहली स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो, डायगोनल को छोड़ के मतलब डायगोनल के ऊपर वाले भी जीरो, डायगोनल के नीचे वाले भी जीरो, सिर्फ डायगोनल जीरो नहीं होंगे। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, aij इज नॉट जीरो, इज जीरो। अब जीरो कब नहीं है? डायगोनल पे। डायगोनल पे क्या होता है? i और j सेम होते हैं। ठीक है जी यहां तक। अब जब i और j सेम नहीं होंगे, इसमें दोनों कवर हो गए, इसमें ऊपर वाले भी कवर हो गए, नीचे वाले भी कवर हो गए। जब i j से बड़ा है तब भी वो सेम नहीं है,
जब जे आई से बड़ा है तब भी वो सेम नहीं है। तो मैंने इसमें दोनों केसेस कवर कर दिए, इसमें आई इज ग्रेटर देन जे का केस भी कवर है और आई इज लेस देन जे वाला केस भी कवर है, क्योंकि इनइक्वालिटी तो दोनों में है, दोनों में आई और जे सेम नहीं है। तो मैंने एक ही बात लिख दी कि आई और जे नॉट इक्वल, इसमें अबव और बिलो दोनों कवर है। जब इक्वल होते हैं वो कौन से एलिमेंट होते हैं, डायगोनल, डायगोनल जीरो नहीं है और नॉन डायगोनल्स क्या है, जीरो, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। बस ये बात आपको समझनी है। पेपर में आपको ऐसे ही इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो किस तरह की मैट्रिक्स बनेगी। आपको देखना पहले कि आई और जे जीरो नहीं है, कब नहीं है, आई और जे सेम है, आई और जे सेम मतलब डायगोनल हो गया, कि डायगोनल जीरो नहीं है बाकी सारे जीरो हैं। आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि भाई डायगोनल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। सबको समझ में आ रहा है? विशाल यस सर, अदिति हाँ जी क्लियर है, अंशुल थम्स अप, रिद्धि थम्स अप, खनीश क्लियर है। चलो बहुत सही बात है, सबको समझ में आ रहा है। तो डायगोनल की बात तो आपको क्लियर हो गई है ना, कि डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है वो सबको क्लियर है। पांचवी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, फिफ्थ मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एंड सिक्स्थ इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्केलर क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, चलो इसको थोड़ा समझते हैं। ये दोनों डायगोनल का टाइप्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। अब डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो। तो स्केलर जो बनेगी उसमें डायगोनल की जगह मैं छोड़ देता हूं बाकी सारे जीरो, क्योंकि स्केलर भी एक डायगोनल का टाइप है और ये भी डायगोनल का टाइप है। आइडेंटिटी में भी डायगोनल की पोजीशंस को छोड़ के बाकी सारे हम क्या कर देते हैं, जीरो। अब डायगोनल पे आएगा क्या, स्केलर में क्या प्रॉपर्टी होती है, स्केलर में क्या होता है, डायगोनल जो है सारे सेम होंगे, सेम इन द सेंस कि ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब ये मैट्रिक्स डायगोनल भी है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी है, ये मैट्रिक्स स्केलर भी है। स्केलर क्यों है, क्योंकि ये डायगोनल मेंबर्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दी कि वो क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। अब आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में क्या होता है, यहां पे लिखते हैं 1 1 1। अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल की जगह पे 1 1 1 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स मुझे बताओ, ये मैट्रिक्स स्क्वायर है, यस सर स्क्वायर है। ये मैट्रिक्स डायगोनल है, यस सर डायगोनल भी है। कैसे सर, डायगोनल मेंबर तो नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो हैं, तो डायगोनल बिल्कुल है। क्या ये स्केलर है, स्केलर सर क्या होता है, स्केलर वो होता है जिसमें डायगोनल सेम होते हैं, 1 1 1 है, स्केलर भी है। अब बताओ क्या ये आइडेंटिटी है, यस सर ये आइडेंटिटी भी है, क्योंकि डायगोनल मेंबर्स 1 1 1 है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह से मैट्रिसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है जी, ये दोनों किसके टाइप हैं, डायगोनल के टाइप्स हैं। स्केलर में क्या होता है, डायगोनल आपके सेम होते हैं, और आइडेंटिटी में क्या होता है, डायगोनल्स 1 1 1 होते हैं। ठीक है जी, चलिए आई होप यहां तक सभी को समझ में आ चुका है, सभी को क्लियर है। अच्छा, अब मुझे अगर रिलेट करना हो, मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूं, अब मुझे बताना जरा, ठीक है। 1 0 0 0 3 0 0 0 4, ये जो मैट्रिक्स बनाई हमने, है ना। महक लिख रही है सर स्केलर आइडेंटिटी भी हुई, स्केलर आइडेंटिटी नहीं हुई, आइडेंटिटी स्केलर हुई। महक एक बात समझो, स्केलर में क्या पढ़ा हमने कि सारे डायगोनल सेम होने चाहिए, आइडेंटिटी में 1 1 1 होने चाहिए। अगर 1 1 1 है तो सेम तो है ही है। आइडेंटिटी इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट स्केलर इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये फर्क होता है। तो ये मैं आपको, चलो ये मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले ये स्क्वायर है या नहीं, यस सर ये स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे पता लगा, इसमें रोज भी 3 है, कॉलम्स भी 3 है, तो यस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। बिल्कुल सही है सर, बहुत सही। डायगोनल मेंबर्स को सर्कल करो, सर सर्कल कर देते हैं।
ये डायगोनल मेंबर हैं जिनको मैंने सर्कल किया है। चलो जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। अगला अगला टास्क भी पूरा। अब ये डायगोनल मेंबर को सर्कल कर दिया, इनके अलावा जो हैं उनको देखो। देख लेते हैं सर। देख लिया, और देख तो लिया पागलो, ये क्या मिल रहा है? देखने से क्या ऑब्जर्व करा? चीज को देख ही नहीं जाना, ऑब्जर्व भी करना है। अब ये बाकी सारे इनको छोड़ के क्या है? 0 0 है। अब 0 0 का मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था आपको ऐसी चीज कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे 0 हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी है? ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब डायगोनल के दो टाइप्स हमने पढ़े, एक स्केलर पढ़ा, एक आइडेंटिटी पढ़ा। अब ये स्केलर है या ये आइडेंटिटी है? ये ना स्केलर है ना ये आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि सर स्केलर में तीनों सेम होने चाहिए, ये सेम है नहीं। एक 1 है, एक 3 है, एक 4 है, कहां सेम है? आइडेंटिटी में तीनों 1 1 1, ना ये 1 1 1 है, तो ये ना ये स्केलर मैट्रिक्स है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। डन। तो ये आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया कि किस तरह से मैट्रिसेस को क्लासिफाई करेंगे हम। ठीक है जी, डन। सर स्केलर, चलो ठीक है जी, बहुत सही। आई होप ये सबको समझ में आ गया, ये पॉइंट सबको क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। डन। इसके बाद दो मैट्रिक्स और हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्सेस आपने और पढ़नी है, अपर एंड लोअर। ये क्या होती हैं? अपर ट्रायंगुलर कैसे? जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, ये मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। इसमें डायगोनल को पहले पहचानो, ये है डायगोनल्स, है ना, 1 4 6। ये है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल आपके जो डायगोनल है उसके ऊपर है। एक मैं नीचे और एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको दोनों में कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 एंड 7 8 9। यहां 1 5 9 ये जो है ये क्या है? डायगोनल है। और ये ट्रायंगल कहां बन रहा है? डायगोनल के नीचे। ये ट्रायंगल कहां बन रहा है? डायगोनल के ऊपर। इसलिए इसका नाम क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये लोअर ट्रायंगुलर है कि नहीं है? एक बात जरा सुनना ध्यान से, जिस मैट्रिक्स में डायगोनल और उसके ऊपर वाले नॉन जीरो हो, नीचे वाले जीरो हो, उसको अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। और जिसमें ट्रायंगल नीचे वाला, डायगोनल नॉन जीरो और ऊपर वाले जीरो हो, उसको लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। मतलब जिसमें ऊपर का ट्रायंगल है और डायगोनल है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं का मतलब बाकी 0 0 है, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे हम। अब लोअर ट्रायंगुलर में क्या है? जिसमें नीचे का ट्रायंगल है, डायगोनल है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं है मतलब बाकी 0 0 0 है। डन। अब इसको लिखेंगे कैसे? पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया, पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आएगा आइडेंटिफाई करो, पेपर में क्वेश्चन एक रिटन स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा। स्टेटमेंट कैसे? अब मान लो मैं यहां कंडीशन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। Aij इज 0 ये लिखा हुआ है, इसको रीड करके समझो और मुझे आंसर करो ये कौन सी मैट्रिक्स की तरफ इशारा कर रहा है, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। फास्ट। खनिश कह रहा है लोअर ट्रायंगुलर। ये क्या लिखी जा रहा है? ये अपर दूसरा। क्या अपर दूसरा? मैंने सिर्फ ये पूछा है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट अपर के लिए है लोअर के लिए है? अपर दूसरा क्या? साक्षी कह रही है लोअर के लिए, संदीप कह रहा है लोअर के लिए, दिव्या लोअर, विशाल कह रहा है लोअर के लिए। चलो देख लेते हैं जी ये लोअर है या अपर है। अब जरा स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो
ये लिखा क्या है मैंने, सपना कह रही है लोअर, महक कह रही है अपर, और बाकी लोग जो बचे हुए हैं, और जिंदा हो या हो लिया काम, जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट। महक ने लिखा है अपर, बाकी सब ने लिखा है लोअर। अब देखते हैं अकेली महक सही है या बाकी सब सही है। चलो जी देख लेते हैं। अब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, जरा ध्यान से पढ़ो। ए आई जे, अपर अपर अपर, अंशुल कह रही है अपर, अदिति कह रही है अपर, अपर की 3 वोट्स होगी, लोअर की भी 3, लोअर की 1 2 3 4 5 6 वोट्स लोअर की आई हैं मेरे पास, और 3 वोट्स अपर की आई हैं। अभी तक लोअर वाले मेजॉरिटी में है, अपर वाले थोड़ा कम है। देखते हैं मेजॉरिटी जीतती है या माइनॉरिटी जीतती है, देखते हैं, लेट्स सी। रिद्धि लोअर, शिखा लोअर, लोअर वाली वोट्स बढ़ गई हैं, पहले 6-3 था, अब 8-3 हो गया। बाकी लोग, निखिल अपर, अपर 8-4 हो गया, निखिल जी की वोट ने अपर को 1 वोट बढ़ा दिया। चलो जी, और बस हो गया। चलो जी अब देख लेते हैं, अब रिजल्ट्स की बारी। अब देखते हैं क्या मैंने लिखा था और क्या ये है। साक्षी कह रही है अपर, अब 8-5 हो गया, 5 वोट्स आई हैं अपर की और 8 वोट्स आई हैं लोअर की। रिद्धि कह रही है अपर, तो अपर का मतलब 8-6 हो गया। बार बार कमेंट ना करिए ना, अपर अपर 3-4 बार लिख दो, एक ही वोट में 5 बार गिन लूं। ये 8 वोट्स आ रही हैं लोअर की, 6 वोट्स आई हैं अपर की। कोई रहता है? एनीवन लेफ्ट? जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। थोड़ा एनर्जी बना के बैठा करो सुबह सुबह, पता नहीं क्या पुट्ठा सीधा खा लेते हो सुबह सुबह। चलो जी अब देख लेते हैं, अब बारी है रिजल्ट की। क्या है, पढ़ो एक एक चीज। ए आई जे 0 है कब? जब आई जे से बड़ा है। अभी मैंने बताया था आपको, जब आई जे से बड़ा होता है तो उन एलिमेंट्स को डायगोनल के नीचे रखा जाता है, मतलब डायगोनल के नीचे वाले मेंबर 0 हैं। अब अगली चीज पढ़ो, ये नॉन जीरो है कब? आई जे बराबर मतलब डायगोनल, जे आई से बड़ा मतलब नॉन, वो डायगोनल के ऊपर, मतलब डायगोनल के ऊपर और डायगोनल तो नॉन जीरो, बट डायगोनल के नीचे वाले 0। अब जरा सा छांटो, कौन सी दिख रही है आपको? मतलब यहां पे हमें क्या समझ में आया, ये इशारा कर रहा है आई जब जे से बड़ा होता है, आई जब जे से बड़ा होता है तो बिलो डायगोनल की बात हो रही होती है। पोजीशनिंग मैंने आपको ऊपर सिखाई है अभी। आई और जे बराबर होते हैं तो हम डायगोनल्स की बात करते हैं, जब आई जे से छोटा होता है तो हम अवब डायगोनल की बात करते हैं। अब अवब और डायगोनल नॉन जीरो, अवब और डायगोनल नॉन जीरो, बिलो 0, दोनों में से देख लो। बिलो ये है, ये और ये, बिलो 0 डायगोनल और अवब नॉन जीरो, मतलब ये मैट्रिक्स है। और ये कौन सी मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर इसका सही आंसर है। तो जिन लोगों ने अपर ट्रायंगुलर कहा था वो बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने लोअर ट्रायंगुलर कहा था वो बिल्कुल गलत है। मतलब यहां पे 6 वोट्स हावी पड़ गई 8 वोट्स के ऊपर। ये जो 6 वोट्स आपकी अपर ट्रायंगुलर की थी वो हैवी हो गई किन के ऊपर? 8 वोट्स जो लोअर ट्रायंगुलर थी उनके ऊपर। डन। चलिए जी, कांग्रेचुलेशंस जिनका आंसर सही है। आई होप आप सबको क्लियर हो चुका है ये क्या लिखा था और क्या इसमें आपको बताना था। डन। अब अगली स्टेटमेंट देखिए जरा, ये तो आपको पता लग ही गया होगा, ये अपर है तो ये लोअर होगा। इस तरह से आप तुक्के मारने में बड़े तेज हो, है ना। ए आई जे 0 है जब आई, ये कंडीशन है। ए आई जे नॉन जीरो है जब ये कंडीशन है। अब जरा ध्यान से पढ़िए, इंटरप्रेट करिए। जब जे बड़ा होता है, जब जे बड़ा होता है आई से, पोजीशनिंग क्या होती है? पोजीशनिंग सर क्या होती है? अवब डायगोनल होती है। जब आई और जे बराबर होते हैं तो सर पोजीशनिंग जो होती है वो एग्जैक्ट डायगोनल वाली होती है। जब आई जे से बड़ा होता है तो पोजीशनिंग सर बिलो होती है। अब बिलो और डायगोनल नॉन जीरो, अवब 0। अब जरा पहचान लो इन दोनों में से, अवब 0, डायगोनल और बिलो नॉन जीरो, मतलब ये कौन सा टाइप हो गया सर? ये टाइप हो गया लोअर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। इस तरह से पेपर में आपको इंटरप्रेट करने वाली स्टेटमेंट्स आनी है। डायरेक्ट ये नहीं होगा कि आपको मैट्रिक्स बना दी और आपको कह दिया जी ये पहचानो, ये इतना का काम नहीं है पेपर में। पेपर में स्टेटमेंट्स को रीड करना आना चाहिए हमें, तो ये कुछ कर पाएंगे इसके लिए हम। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। अदिति, अंशुल, साक्षी, महक, दिव्या, संदीप, विशाल, सपना, सभी का आंसर है लोअर ट्रायंगुलर। बहुत सही। ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई होप आपको सब समझ में आ गया जो भी हमने आज डिस्कस किया। आज हमने क्या करा है? मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, उसका नॉमेनक्लेचर करना सीखा, ऑर्डर पढ़ा, फिर टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी और कुछ नहीं खास करा। फिर मैंने पोजीशनिंग आपको बताई कि डायगोनल क्या होते हैं, ऊपर डायगोनल के ऊपर वालों के ऊपर क्या कंडीशन है, नीचे वालों के ऊपर क्या कंडीशन है। डन? चलिए जी, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको सारा क्लियर है आज का लेक्चर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। गीतिका, ऑल क्लियर सर, बहुत है गीतिका जी, अगर आपको सब समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है जी, फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।